भाई 600 वाट का स्पीकर बच गया। अभी अनबॉक्सिंग हो जाती। बाल बच गया रे। भाई 600 वाट का स्पीकर, डॉल्बी एटमॉस और सैटेलाइट स्पीकर्स के साथ, मतलब होम थिएटर वाला मामला। एंड प्राइस भी ऐसा ज्यादा नहीं, 20,000 रुपीज के आसपास गया। पोर्ट्रॉनिक्स का साउंड स्लिक X1। तो मैंने कहा मंगा लेते हैं, बहुत डिमांड चल रही थी। कह रहा भैया स्पीकर वीकर नहीं बता रहे, कुछ कर रहे। तो डब्बा खोल लेते भाई, ब्लेड ब्लूड दे दो। थैंक यू सर। एक तो पैकिंग इतनी खतरनाक क्यों होती है, ताकि मेरे जैसा आदमी डब्बा ना गिरा दे। गहराई इतनी है तो समझ नहीं आ रहा खोलूं कहां से। या तो ये ब्लेड पुराना हो गया है, ये पैकिंग बहुत खतरनाक है। भाई दिखने में तो बढ़िया सा लग रहा है स्पीकर यार ये। एक डब्बा, दो डब्बे, ओहो फुल ऑन सामग्री भाई साहब। एक ऑप्टिकल इन वाली वायर है, उसके अलावा यहाँ पे बिड और स्क्रूज दे रखे हैं वॉल माउंट के लिए, और भी इसके अंदर अटैचमेंट वगैरह है। ओह रिमोट बाहर आ गया। अरे सेल नहीं देते यार। अब एक पावर कॉर्ड मिल जाएगी, एक HDMI केबल, और ये निकल गया हमारे भाई सैटेलाइट स्पीकर्स। भाई देखो सैटेलाइट स्पीकर या तो वायरलेस हो, लेकिन उसके लिए फिर स्पीकर महंगा हो जाता है। अब वायर्ड तो है, लेकिन वायर की लेंथ अच्छी होनी चाहिए। ओहो बहुत लंबी चौड़ी वायर है भाई। उलझ गई, सुल जाइयो। तो इतने सुलझा, मैं इतने आगे चीजें देखता हूँ। ओ सैटेलाइट का डब्बा, टाटा स्काई। भाई छोटा सा सेट टॉप बॉक्स भी दे रखा है इन्होंने। ये आई थिंक ये चैनल स्पीकर्स वगैरह और सारा को कनेक्शन के लिए होगा। और एक और सैटेलाइट स्पीकर मिल जाएगा हमारे को। एंड फाइनली द साउंड बार। बड़ा हरामी हो बेटा। ला भाई एक एक्सटेंशन बोर्ड दिए जरा, एक जरा फर्स्ट इंप्रेशन तो कर लें इसका। लग तो रहा भाई बूम बाम मामला एक बारी को। और भाई सैटेलाइट स्पीकर की तार की लेंथ देख रहा हूँ, पूरी अंधाधुंध, मतलब आधा कमरा तो हो गया, और ये पूरे कमरे में फैल जाएगी, क्योंकि इसके बाद भी काफी बच रही है। बाली 11 मैं पकड़ के दिखाऊंगा। 16 फुट लंबाई है, और ये 16 फुट से भी ज्यादा है, 20 फुट के आसपास होगी कम से कम। भाई ये बॉक्स का सीन पता क्या है, इसके अंदर ना हमारे सैटेलाइट स्पीकर कनेक्ट हो जाएंगे। इसमें कलर बन रखा है, जैसे ब्लू के अंदर ब्लू लगा दिया, और भाई ग्रे के अंदर लगा दिया ग्रे। अब क्या है ना, इसको कहीं भी रख दो तो ये वायरलेसली कनेक्ट हो जाएगा साउंड बार से। इसको अपनी पावर देनी पड़ेगी वैसे। हाँ यूजुअली इस प्राइस पॉइंट में ना, इस सैटेलाइट स्पीकर में एक में पावर देनी पड़ती है, फिर दूसरे से दूसरा सैटेलाइट स्पीकर कनेक्ट करना पड़ता है, फिर वो वायरलेसली जाके हमारी साउंड बार से कनेक्ट होता है। बट यहाँ पे तामझाम बिल्कुल सेपरेट हो गया पीछे। ये साउंड बार लग गई, और वूफर हमारा वायर्ड कनेक्शन वाला है, जो लग जाएगा हमारा साउंड बार के अंदर। और इसकी लेंथ भी ठीक ठाक है, तो मतलब वही जितना चाहिए होता है ना। इसको नीचे रखते हैं तभी बेस बढ़िया आएगी। बताओ भाई कौन सा गाना सुनोगे? किरिश का सुनने का गाना। बोल तो मैं कुछ। ओ ग्लॉसी, हाँ कौन सा गाना सुनोगे भाई साहब? भाई फर्स्ट इंप्रेशन तो ठीक लग रहा है, लेकिन डिटेल्ड मूवी म्यूजिक गेम सब करके देखेंगे, फिर बताता हूँ सारा कुछ। चलो भाई लगाओ फटाफट, स्टार्ट रेडी। आइए देखते हैं। तो भाई हो गई है टेस्टिंग फाइनली। एंड जो इसकी ऑफरिंग है साउंड बार की, भाई बहुत सही साउंड ये देती है। डिफरेंट सिनेरियोज में टेस्ट करा, गेमिंग, म्यूजिक, मल्टीमीडिया। हाँ कुछ छोटी मोटी चीजें मेरे को फील हुई, जो मैं आपको साइड बाय साइड बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले जो अट्रैक्टिव चीज है डिजाइन। यहाँ पे बार का जब आप डिजाइन देखोगे ना भाई, दिखने में बहुत बढ़िया है। टॉप एंड बॉटम में भाई ग्लास लगा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, ग्लास है तो उसकी वजह से फिंगरप्रिंट वगैरह आ जाते हैं, बट अगर आप साफ सुथरा रखते हो तो भाई एकदम बढ़िया फील देता है। और ऊपर की तरफ हमारे को बटन्स मिल जाएंगे। एंड इस ग्लास में जो ऊपर की टॉप की दो कटिंग्स हैं, ये हमारे टॉप फायरिंग स्पीकर्स हैं इसके। और फ्रंट में हमारे को मेटल की मैश मिल जाएगी, जो हमारी फ्रंट ग्रिल है, जिसके अंदर हमारे स्पीकर्स हैं। एंड फ्रंट में हमारे को डिजिटल डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें आपको इनपुट वगैरह सेलेक्ट करोगे, या कोई डॉल्बी वाली मूवी देख रहे हो तो डॉल्बी एटमॉस लिख के आ जाता है। एंड उसके अलावा लेफ्ट एंड राइट में कुछ नहीं है। और पीछे की तरफ हमारे को पोर्ट्स वगैरह मिल जाते हैं, सबवूफर कनेक्शन के लिए जगह है। और फिर बात करते हैं सबवूफर की। सबवूफर वैसा ही है जैसा होता है नॉर्मल, वही वुडन बिल्ड के अंदर है। पीछे की तरफ इसका एयर थ्रो एरिया है, और नीचे की तरफ हमारा बेस रेडिएटर है, जिसकी वजह से एकदम बूम बूम बेस मिलती है भाई साहब। देन आती है बात कनेक्टिविटी की। तो ब्लूटूथ वर्जन 5.4 के साथ आता है। तो जितने भी लेटेस्ट ब्लूटूथ डिवाइसेस के साथ आप कनेक्ट करते हो ना, तो उसमें कोई लेटेंसी वगैरह ऐसा फील नहीं होती। मूवीज वगैरह में हमारे को कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं, जैसे हमने फोन वगैरह से भी कनेक्ट करके देखा था, या अगर आपको टीवी से कनेक्ट करना हो, वैसे उसका कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज HDMI ARC से ही पीक आउटपुट मिलता है अगर टीवी से आप कनेक्ट कर रहे हो। और USB पोर्ट भी है, USB वगैरह लगा के कुछ सॉन्ग्स वगैरह प्ले करने हो, जो कि बहुत रेयर ही करते हैं आज की डेट में। एंड ऑप्टिकल इनपुट भी है, अगर कोई पुराना टीवी सिस्टम वगैरह आपके पास, उससे कनेक्ट करने के लिए। एंड यस ऑक्स इनपुट भी हमारे को मिल जाता है, अगर आपको वायर्ड किसी लैपटॉप या फोन वगैरह से कनेक्ट करना हो। और इसके साथ 2
2 सैटेलाइट स्पीकर्स भी हैं और साथ में इसका बॉक्स मिलता है। बॉक्स अपना ग्लॉसी फिनिश में और बैक में उसके पोर्ट्स वगैरह मिल जाते हैं सैटेलाइट स्पीकर्स को जो कनेक्ट करने के लिए, और साथ में पेयरिंग का बटन मिलता है। वैसे तो ऑटोमेटिक पेयर हो गया था, बट स्टिल कभी ना हो तो आप पेयर कर पाओगे उसके थ्रू। और ये जो बॉक्स है वो हमारी बार से वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है और सैटेलाइट स्पीकर्स को आप वॉल माउंट भी कर सकते हो, उसकी भी स्पेस है यहाँ पे। एंड सबसे बेस्ट पार्ट, सैटेलाइट स्पीकर्स की जो वायर है वो अच्छी खासी लंबी है, तो इसका बॉक्स आपको कहीं भी रखना हो और सैटेलाइट स्पीकर्स कहीं दूर दूर लगाने हो, मतलब उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड भाई साउंड आउटपुट टोटल 600 वॉट जो हमारी साउंड बार है, उसमें फ्रंट में 4 स्पीकर्स है 50-50 वॉट के, एंड टॉप फायरिंग जो स्पीकर्स है वो 80-80 वॉट का है। सबवूफर हमारा 200 वॉट का हो गया और जो सैटेलाइट स्पीकर्स है वो हमारे 20-20 वॉट के हैं। टोटल 600 वॉट इस प्राइस पॉइंट के आसपास 600 वॉट का आउटपुट, जो कि काफी बढ़िया चीज है। और इन्हीं सब की वजह से 5.1.2 सराउंड साउंड क्रिएट कर पाता है एंड डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है। वैसे हाँ, ये पोर्ट्रॉनिक्स की पहली साउंड बार है जो डॉल्बी एटमॉस पे है। एंड डॉल्बी एटमॉस बेसिकली ना ऑब्जेक्ट बेस्ड होती है, यानी कि डॉल्बी एटमॉस वाला अगर आप कंटेंट देख रहे हो, फॉर एग्जांपल साइड से बाइक गई है या कोई पानी की आवाज है, जिस टाइप का ऑब्जेक्ट होता है उसी टाइप के सराउंड साउंड हमारे को मिलती है। एंड सराउंड साउंड के अंदर सैटेलाइट स्पीकर्स और जो बार के अंदर टॉप फायरिंग स्पीकर होता है, इनका सबसे बड़ा रोल है। वरना 2.1 वाली साउंड बार आप लगाते हो तो नॉर्मल स्पीकर एक्सपीरियंस मिलता है। थिएट्रिकल एक्सपीरियंस के लिए ज्यादा चैनल्स प्लस डॉल्बी एटमॉस का तड़का। वैसे इस साउंड बार के अंदर आपको डीएसपी चिप भी मिल जाती है, बेसिकली डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर चिप होती है। इस चिप की वजह से आपको प्रॉपर आउटपुट मिल पाता है, एनहांस करती है साउंड को। एंड द मेजर पार्ट एक्सपीरियंस। सबसे पहले म्यूजिक से अगर शुरुआत करें, हमने मल्टीपल गाने सुन के देखे और जितना हमने एक्सपीरियंस कराना भाई वो टीवी पे लगा के किया है, क्योंकि HDMI ARC के थ्रू हमारे को एक्सपीरियंस करना था। और भाई म्यूजिक का एक्सपीरियंस जबरदस्त। वैसे ज्यादातर आज की डेट में जितने भी सॉन्ग्स वगैरह सारे स्टीरियो सेपरेशन के साथ ही आते हैं, तो उसके अंदर इतना सैटेलाइट स्पीकर वगैरह का पता नहीं लग पाता। हाँ, हमारे रूम में फुलफिल्ड आवाज आती है बिकॉज सैटेलाइट स्पीकर्स यूज तो हो रहे होते हैं, बट वो जो चैनल्स वगैरह है ना, वो ज्यादा मूवीज में पता लगते हैं। हाँ, 8D सराउंड साउंड वाला कोई म्यूजिक चला के देखो या डॉल्बी एटमॉस की कुछ ऐसी वीडियोस होती है, अगर आप वो सुनते हो ना, तो उसके अंदर पता लगता है पूरा सेपरेशन। एंड यहाँ पे म्यूजिक को अगर आप 100% वॉल्यूम पे सुनते हो ना, तो कोई डिस्टॉर्शन फील नहीं होता, साउंड सेपरेशन अच्छा है। लाइक वोकल्स और म्यूजिक में ऐसा कुछ घुचड़ मुचड़ टाइप नहीं हो जाती। हाँ, बेस का जो मैं हमेशा बोलता हूँ साउंड बार सिस्टम के साथ, जब भी आप 100% वॉल्यूम पे सुनोगे तो बेस काफी ओवरकम हो जाती है एंड वो बहुत ज्यादा लाउड फील होता है। अगर आपको एक स्वीट स्पॉट चाहिए जिसमें बेस भी अच्छी फील हो, लाउडनेस भी अच्छी फील हो, तो 70 to 80% पे सबसे ज्यादा मजा आता है। वैसे हाँ, बेस की डेडिकेटेडली अगर बात करूं भाई, बूम बाम बेस फील होता है। 5 लेवल्स है इसके अंदर, चाहो तो आप उसको कम भी कर सकते हो अगर आपको ज्यादा माहौल पूरा वेवी नहीं करना है। लेकिन बेस के मामले में भाई ये डिसअपॉइंट नहीं करता, एकदम थिएटर वाला मामला बना देता है। और ये जो एक्सपीरियंस बता रहा हूं ना, 14/12 का ये रूम है जिसके अंदर मैं शूट कर रहा हूं। इसके अंदर मैं एक्सपीरियंस करके देख रहे थे भाई, अच्छी खासी लाउड साउंड है। तो अगर आप किसी बड़े एनवायरनमेंट में लगाओगे, कोई बड़े लिविंग एरिया के अंदर, तो उसके अंदर भी आपको आउटपुट अच्छा खासा मिल जाएगा। देन कमिंग ऑन टू द मूवीज एंड डॉल्बी एटमॉस का सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस अगर करना है तो नेटफ्लिक्स पे जितने भी डॉल्बी एटमॉस वाली मूवीज है भाई, वो चलाओ, मजा आ जाता है। सबसे पहले हमने ना RRR एक्सपीरियंस करी। ओहो भाई, उस मूवी के अंदर जो साउंड सेपरेशन फील होता है, और भाई इसके सैटेलाइट स्पीकर्स वहां पे काम आते हैं, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट पीछे हमने प्लेसमेंट करी थी स्पीकर्स की और हम बिल्कुल सेंटर में बैठ के एक्सपीरियंस कर रहे थे। भाई थिएटर वाली वाइब आ रही थी, कहीं पे पानी की आवाज, कहीं पे बाइक की आवाज। एंड मेनली साउंड सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब आप मूवी देख रहे हो ना, तो भाई डायलॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मान लो लाउड म्यूजिक भी बज रहा है, क्योंकि RRR के अंदर ना म्यूजिक भी बहुत लाउड है, तो उसके अंदर ऐसा नहीं है भाई डायलॉग समझ नहीं आ रहे कुछ भी है, बट नहीं, यहाँ पे भाई डायलॉग्स वगैरह क्लियर सुनाई देते हैं, सेपरेशन बहुत सही मेंटेन होता है और डॉल्बी एटमॉस का स्वाद आ जाता है। एंड मेजरली द बेस, भाई साउंड इतनी लाउड है, हम 70-80% पे ही सुन के देख रहे थे, जो हमारे को स्वीट स्पॉट लगा। बेस उसके अंदर बढ़िया थम्पी फील हो रही थी, जितना एक थिएट्रिकल एक्सपीरियंस के लिए चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई इतनी ओवरकम कर गई बेस की आपको भाई साउंड का ही मजा ही नहीं आ रहा, कि बस कमरे में बूम 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 ही हो जा रहा है। नहीं, यहाँ पे बेस उतनी ही मिलती है जितनी एक्चुअली आपको एक थिएट्रिकल एक्सपीरियंस के लिए चाहिए। उसके अलावा स्पाइडरमैन हम देख रहे थे भाई नेटफ्लिक्स पे। ओहो भाई, मजा आ जाता है क्लाइमैक्स वाला सीन देख के, तो 3-3 स्पाइडरमैन जब लड़ाई कर रहे होते ना, फुल ऑन थिएट्रिकल वाइब्स आ रही थी। तो यहाँ पे मूवीज के मामले में कह सकता हूँ ऐसा कुछ भी डिसअपॉइंटिंग नहीं है, अकॉर्डिंग टू द प्राइस जो ये आउटपुट देता है, बेस है, वोकल्स है, सराउंड साउंड जो क्रिएट हो रही है, मतलब फुल फीलिंग एक्सपीरियंस मिलता है। और कभी भी डॉल्बी एटमॉस के पूरे मजे लेने हो ना, तो कोई भी हॉरर मूवी देखना। हम ना कॉन्जरिंग देख रहे थे नेटफ्लिक्स पे, उसमें भाई जो लेफ्ट और राइट पता लग रहे थे। अगर असली हॉरर एक्सपीरियंस करना ना, तो इस टाइप की किसी साउंड बार में डॉल्बी एटमॉस पे एक्सपीरियंस करो, मजा आ जाएगा। वैसे इसके अंदर अगर कुछ ट्यूनिंग वगैरह करनी हो अपने हिसाब से, तो रिमोट से आप कर पाओगे, जिसमें आपको डिफरेंट इक्वलाइजर मोड्स भी मिलते हैं, लाइक मूवी, न्यूज, म्यूजिक, जिस टाइप का कंटेंट देख रहे हो उसको आप चेंज कर सकते हो। ट्रेबल, बेस एंड सराउंड साउंड को भी आप यहाँ पे ट्यून कर सकते हो। डिफरेंट लेवल्स मिलते हैं, -5 से लेके +5 तक। तो आपको कोई चीज बिल्कुल ही खत्म करनी है, लाइक अगर आपको बेस बिल्कुल ही नहीं सुननी, कोई आप स्पोर्ट्स देख रहे हो या कोई न्यूज वगैरह देख रहे हो, तो बेस की वजह से वाली टाइप की आवाज आती है ना, तो वो अगर आपको नहीं पसंद है, वो आप ऑफ वगैरह भी कर सकते हो। बाकी सेम सराउंड पे भी है, अगर आपको ज्यादा सराउंड चाहिए तो +5, वरना कम भी कर सकते हो, अपने हिसाब से, अपने रूम के हिसाब से ट्विक कर लेना।
दुनिया ना फंसी कंदर मैं क्या हूँ। एंड गेमिंग एक्सपीरियंस भी हमने करके देखा, वो भी बढ़िया था बिकॉज PS5 हमने कनेक्ट किया और PS5 में ना डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है सेटिंग्स में। तो हम स्पाइडरमैन वगैरह खेल के देख रहे थे और भी हमने फीफा वगैरह खेल के देखा एंड उसके अंदर भी एक्सपीरियंस बढ़िया मिल रहा था। डॉल्बी एटमॉस के साथ ना प्रॉपर वो पूरा रूम ऐसे कवर हो जाता है साउंड से और काफी बढ़िया फील आते हैं। फीफा में जैसे ऐसा लग रहा था बिल्कुल स्टेडियम में बैठ के खेल रहे हैं, तो वो चीज काफी बढ़िया है। तो देखो इसको कंक्लूड कर लेते हैं। Amazon पे अभी की रेट में 25,990 रुपीज की है और पेट्रॉनिक्स की वेबसाइट पे 20,490 की है। तो ऑब्वियसली जहां सस्ती मिलेगी वहीं से आप लोगे। एंड 20,000 रुपीज के आसपास में डॉल्बी एटमॉस 5.1.2 चैनल और साथ में 600 वॉट का पीक आउटपुट, एक काफी बढ़िया ऑफरिंग है। अगर आप एक लिविंग एरिया या रूम के लिए साउंड बार देख रहे हो, भाई थिएट्रिकल एक्सपीरियंस लेना है, डॉल्बी एटमॉस के मजे लेने हैं और ज्यादा पैसे नहीं खर्चने, तो 20,000 के आसपास में डेफिनेटली इसको चेक कर सकते हो। हाँ, अगर आपको कोई कंपैरिजन वगैरह चाहिए किसी और साउंड बार के साथ एट द सेम प्राइस पॉइंट, कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो कमेंट कर देना, फिर हम कंपैरिजन वगैरह भी कर देंगे। बाकी लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। बाकी आपके जो थॉट्स है मेरे को बताओ कमेंट करके, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ऐसी कंटेंट के लिए बेल आइकन पे ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।